नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश सैनी और आप देख रहे हैं भोजपुरिया रेस न्यूज़। तो स्वागत है आप सभी को हमारे भोजपुरिया रेस न्यूज़ में। आज हमारी मौजूदगी इस वक्त है शाहगंज में और चिरैया मोड़ खुशबू रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट जो हैं वो हैं भोजपुरी के बहुत ही माने जाने कॉमेडियन और एक्टर हैं मनोज टाइगर जी उर्फ बतासा चाचा। तो आइए आज उन्हीं से और उनकी जुबानी कुछ सुनते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर सबसे पहला सवाल तो ये है हमारा आपसे कि सुनने में आ रहा है कि अभी आप जो है अपने होम लोकेशन पे कुछ वेब सीरीज वगैरह शूट कर रहे हैं। हुँ, शूट किया मैंने जी। यहाँ के लोकल कलाकारों को लेके, और वहाँ पर मैंने एक अभिनय इंस्टीट्यूट बनवाया है, संस्थान पंचम रंग संस्थान। अच्छा जी। जिस विधा से सीखा मैंने रंगमंच से, थिएटर से, जी। उसी को प्रोग्रेसिव करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम अपने क्षेत्र के लोगों को भी थोड़ा सा अभिनय रंगशाला बना करके उन्हें ट्रेंड करना चाहते हैं, ताकि वो बाहर जाएं तो उन्हें ये ना इस चीज़ का सामना ना करना पड़े कि आके बुनियादी चीज़ उन्होंने सीखा नहीं, जी। जिसको सीखने के लिए हम लोगों को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। बहुत कम पैसों में, जो उन्हें लाखों रुपया 50,000 25,000 75,000 देना पड़ता है, वो चंद पैसों में हम वहाँ सिखा रहे हैं। फिर उन्हीं बच्चों को लेकर के हम उनको ट्रेंड करने के लिए सिनेमा से फ्रेंडली होने के लिए, जी। जी। कैमरे के सामने कैसे वो अपने एक्सप्रेशंस दें, लेंसेज क्या होते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है, टेक्निक क्या होती है, स्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रीन प्ले क्या होता है, डायलॉग क्या होता है। तो ये अच्छे अच्छे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा जी। उन्हें ट्रेंड करने का, और फिर उनको लेकर के काम करने का, नाटक करने का, सीरियल करने का, टेलीविज़न करने का, फिल्म करने का एक मुहिम हमने चलाया है। अच्छा सर, आपका ये मुहिम हमें लगता है कि आप इसलिए चलाए हैं कि ताकि जो यहाँ के उभरते हुए सितारे, चाहे जो सिंगर हो चाहे एक्टर बनना चाहे, वो उनको मुंबई जाके दर पे दर भटकना ना पड़े। तो आप इस मतलब इसके लिए आप चालू किए इंस्टीट्यूट। देखिए, जो हमने सीखा है वो हम अपने लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हैं। जी। उससे हमको भी तो जीवन में यही करना है, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो हमने बनाया है इसलिए कि ताकि हम अपने को आपको सेटिस्फाइड कर सकें, उससे कुछ काम हम कर सकें और हमारे द्वारा लोग फ़ायदा भी उठा सकें। अच्छा। तो अच्छा सर, एक सवाल आपसे और है, बड़ा सवाल है। आप सोशल मीडिया पे दिखाई देता था कहीं न कहीं, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म खोल लीजिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, उस पे आप के मित्र कहे जाने वाले बहुत ही परम माने जाते हैं वो आपके संजय पांडे जी। क्या वो भी यहाँ आते हैं और सिखाते हैं बच्चों को? बिल्कुल, उनकी संस्था है अभिरंग फाउंडेशन, हमारी संस्था है पंचम रंग। जी। तो हम दोनों लोगों ने मिल कर के ये मुहिम उठाया है। अच्छा जी। तो इस अभिनय रंगशाला में अनुभवी शिक्षक तो आते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, बीएनए से, और तमाम रंगमंच से, सिनेमा से, और अलग अलग विधा के लोग आते हैं, हरिहरपुर घराना से। उसमें संजय पांडे की बड़ी प्रमुख भूमिका होती है। जी। अच्छा सर, एक सवाल और है आपसे कि अभी आप लेटेस्ट में अपने होम ग्राउंड पे कोई फ़िल्म लेके आए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? फिल्म नहीं, वेब सीरीज थी, बतासा चाचा घर पे हैं। अच्छा। 8 एपिसोड शूट हो गया हो। जी। अच्छा तो सर, जैसे ये बताइए, दर्शकों को ये बता दीजिए कि जैसे लोकल कलाकार भी हैं क्षेत्र के, ज़िले के अपने हैं, उनको भी अवसर मिल रहा है उसमें? सब का आधे से ज़्यादा लोकल कलाकार ही थे उसमें। जी। हाँ, आजमगढ़ का कोई था, कोई अगल बगल का था, कोई फूलपुर था, ब्लॉक मालीपुर, जलालपुर, सब यहीं के बच्चे थे। जी। अच्छा सर, एक और अपडेट आपके बारे में आ रही है कि इस समय आप एक्टर तो पहले से ही हैं, लेकिन इस समय सिंगर भी हो चुके हैं। आप लेटेस्ट में गाना भी गा रहे हैं। हाँ, तो देखिए, जीवन एक मिला है जिसमें जो जो आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जी। बुराई क्या है इसमें? ये भी तो एक कला का ही पार्ट है। तो सुर भगवान ने दिया है, और अगर आपको सुर दिया है तो उसको तराशने का और उसको निखारने का हक तो आपको है ही है। अब कितना लोग पसंद करेंगे, कितना नहीं पसंद करेंगे, उसका अंजाम परवाह न करके हम गा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप एकदम तन मन से जुड़ चुके हैं। जी। वो तो अलग चीज़ है कि जो हमने बनाया है वो बनी है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी कुछ और बनाने की फिराक में आप हैं। कुछ और का फिराक में मतलब? यही आप मतलब गायकी लाइन में कदम रखे उसके बाद जो है। देखिए, मैं किसी लाइन का मतलब नहीं, सब एक कला का पार्ट है। जी। आप अभिनय करते हैं, आप गायन करते हैं, आप वादन करते हैं, आप म्यूज़िक डायरेक्टर बनते हैं, सब एक आदमी को, अगर आपको अलग अलग टैलेंट है और आप करना करना चाहते हैं तो उसमें बुराई क्या है करने में? मैं क्यों ना गाऊँ, मैं भी गाती हूँ। जी। हम्म।
बिल्कुल गाते हैं, हम भी गाते हैं। हाँ। अच्छा सर, एक बात और है, जैसे जो नए लड़के हैं जिनके दिमाग में उठता है ये कि हम फ़िल्मों में काम करें या गायकी करें, तो उनके लिए कुछ आप प्रेरणा कर सकते हैं? हाँ, वो पहले काबिल बने फिर काम ढूँढें। काबिल का मतलब उनको आप पहले सजेस्ट। ट्रेनिंग लें, जी। मेहनत करें, गायन है तो कहीं जाकर कहीं किसी घराने में किसी संगीत स्कूल में सीखें, और जब काबिल रहेंगे तो काम मिलेगा। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि काबिल नहीं रहते हैं और काम ढूँढना शुरू कर देते हैं। जी। तो तो अगर आप काबिल नहीं हैं तो फिर आपको काम मिलेगा नहीं। एक दो काम मिलेगा तो आपका इंप्रेशन ख़राब होगा, दोबारा कोई बुलाएगा नहीं आपको। जी, जी, ये तो बड़ा सवाल है। तो एक बारी सर आप भी बता दीजिए कि आप जब इन इंडस्ट्री में आए थे, तो आप सीख के आए थे कि मतलब ऐसे ही आप फ्रेशर की टाइप? बिना सीख के कैसे जाएंगे? बिना सीखे गए थे, जी, सीख रहे थे वहीं। मैंने थिएटर किया, रंगमंच किया, जी, तमाम हमारे अनुभवी जो रंगमंच के धुरंधर थे उनके बीच में मैंने दसियों साल नाटक किया, अभी भी करता हूँ। जी। हम्म। अच्छा, एक सवाल और आपसे, क्या ये वेब सीरीज़ होने के बाद कुछ और ज़िले में अपने आप करना चाहते हैं कि जैसे कोई बड़ी फ़िल्म लेके आएँ, जिससे ज़िले का नाम हो और क्षेत्र का नाम हो और आपका एक अलग से नाम और तैयार हो? जी जी, कंटिन्यू शूटिंग करेंगे, हर महीने शूटिंग करेंगे लोकल कलाकारों को लेके। जी, वहाँ पे नवंबर में दूसरा वर्कशॉप शुरू होने जा रहा है। जी, जो लड़का एक्टिंग वर्कशॉप करना चाहता है जी, वहाँ के संपर्क करे। 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में 10 दिन का वर्कशॉप है। जी, उसमें उन्हीं बच्चों को लेकर नाटक भी करना है, फिर उन्हीं बच्चों को लेकर के हम सेलेक्टिव करके फिर उनको जब वेब सीरीज होते हैं और म्यूज़िक होता है सब में प्रमोट करते हैं। और जो हमारा संगीत क्लास भी चल रहा है, जी। संगीत क्लास में 5 साल से लेकर के और 50 साल 60 साल तक के लोग सीख सकते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो। हम उनको रियलिटी शोज़ में भी प्रमोट करेंगे, हम उनको किसी फिल्मों में भी प्रमोट करेंगे। उनके कलीबर हुआ तो उनकी मेहनत के ऊपर है। सर एक सवाल आपसे और है, अभी आपके लेटेस्ट में 14 को आपकी एक फ़िल्म आ रही है मातृदेवो भव, जिसमें वो अम्बेडकर नगर में शूट हुई थी और हमें लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फ़िल्म वो होगी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छी फिल्म बनी है, मेरा अच्छा रोल है। वो चाटे साहब जो हैं बहुत बड़े निर्माता हैं मराठी फिल्मों के। जी, चिमनी पाखर एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी मराठी में, उसकी वो रीमेक है। जी, जी। आम्रपाली जी कर रही हैं उसमें, और उसमें मेरा अच्छा रोल है, अच्छी फिल्म है। अच्छा, उसमें एक जो वहाँ के प्रोड्यूसर थे चाटे जी, उन्होंने एक नियम उस फ़िल्म पे लगाए हैं कि 14 नवंबर को ये रिलीज़ होगी, लेकिन 7 दिन के लिए, हफ़्ते के लिए वो पूरी फ़िल्म लेडीज़ों के लिए फ्री रहेगी। उस पे कुछ कहना चाहते हैं चाटे जी? कैपेबल है वो, कैपेबल कैपेबल है। भगवान ने उनको बनाया है, नवाजा है, पैसे वाले हैं और दिलदार आदमी हैं, कला प्रेमी हैं, तो उनके लिए बड़ी छोटी चीज़ है। अच्छा सर, अभी आप गायकी लाइन में अभी आपका कोई गाना एक मार्केट में कोई ट्रेंड कर रहा है? पता नहीं, ट्रेंड का तो हमको नहीं पता, अभी चल ही रहा है। ट्रेंड कर रहा है हमको नहीं पता, ट्रेंड तो नहीं कर रहा है, पर अभी है। आए हुए हैं स्टूडियो में यहाँ धन्नू भाई को जानते हैं? जी, 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 हमारे बहुत परम मित्र हैं वो। हाँ, तो टैलेंटेड आदमी है, उन्हीं के स्टूडियो में 2 4 गाना गा रहे हैं। जी, और भी गाना गाए। मेरा एक चैनल है बतासा चाचा भक्ति, जी, और दूसरा चैनल है बतासा चाचा म्यूज़िक। उस पर लोकगीत आएगा, उस पर अभी आ जाएगा 2 4 दिन में गाने। पर बतासा चाचा भक्ति पर लोग सुनेंगे, यूट्यूब पर तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं जी। ट्रेंड कर रहा है कि अनट्रेंड कर रहा है। अच्छा, एक एक चीज़ और है सर, आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने मुँह से गा के सुना दीजिए। हम्म, ये आप जो है अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। निमिया की डाढ़ मैया झूलेली झूलना की झूले झूले ना, कि मैया झूले झूले ना, कि मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूले झूले ना। सर ये अभी आपका जो है लॉन्च हो गया कि अभी आना है इसको? नवरात्रि में आ जाएगा, तो अभी 2 4 दिन में आ जाएगा। सर अच्छा ये बताइए आप, अभी आपका एक गाना कोई आया था कान्हा जी करके, वो जो है आपका गाना लोग बहुत प्यार दे रहे हैं उसको, रील्स हाँ, वो बना रहे हैं। जन्माष्टमी के ऊपर गाना है उसका, हमको गाना याद नहीं है, अच्छा। तो लाइन भूल जाऊंगा। बता सचा भक्ति पर जाइए मित्रों, और वो सोहर सुनिए आप लोग। सर हमारा सवाल आपसे पूरा हुआ और हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? उनसे कहना चाहूँगा कि पंचम रंग संस्थान बिलवाई सुल्तानपुर कलान चौराहा के पास में बतासा चाचा ढाबा के पीछे हमारा संस्थान है। आप अगर संगीत सीखना चाहते हैं, आप अगर अभिनय सीखना चाहते हैं, तो वहाँ आप ज़रूर आएँ। और इनकी भोजपुरिया रेस चैनल को भी इनके माध्यम से मैं बात अपनी आप तक पहुँचा पाया, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और आप लोग मस्त रहिए, मोहब्बत दीजिए भोजपुरी को, आप लोग और प्यार दीजिए। और मुझे तो आप लोगों ने जो मोहब्बत दिया है आप ही के बल पे हूँ। और मैं अपने क्षेत्र के लोगों से यही कहूँगा कि अगर वो सही मायने में अभिनय सीखना चाहते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, तो वो पंचम रंग संस्थान बिलवाई सुल्तानपुर कलान चौराहा के पास ज़रूर आएँ। जो भी कलाकार अगर ये चाहते हैं कि हमको एक्टिंग के फील्ड में उतरना है, हमको फिल्मों में जाना है या हमको गाना गाना है, तो एक इंस्टीट्यूट है जो बतासा चाचा के बिलवाई में उनके पंचम रंग संस्थान। तो आप लोग एक बारी आइए, विजिट करिए और उसमें जो है अपना सीखिए और करिए एक्टिंग। धन्यवाद।